गुरुजी, एक मेरा वो पूर्व का प्रश्न है, मैं उससे संतुष्ट होना चाहता हूँ कि जैसे विभीषण जो थे राम भक्त थे, ये विदित है। हनुमान जी गए लंका में और उस माध्यम से हमें पता लगा राम भक्त थे। क्या राम भक्त केवट जी थे? ऐसा कहीं वृतांत नहीं पढ़ा। और वैसे राम भक्त होंगे क्योंकि राम ने दर्शन दिए, चरण पखारे उन्होंने, तो ये अच्छे व्यक्ति मतलब राम भक्त होंगे और तभी तो राम ने दर्शन दिए उनको। देखो और समझो, ये तो आप बिल्कुल समझदार हो। आपने कह दी कि जब भगवान ने दर्शन दिए उन्हें जब वो राम भक्त थे, है ना, इतना तो आपको मालूम है ही, ठीक है ना। रामचरितमानस में विस्तृत वर्णन प्रत्येक चरित्र का अगर किया जाए तो फिर वो 30 नवा पुराण में ना आवेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक 18 भाषाओं में रामायण उपलब्ध है, जो मैंने सुना है। सब ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार भगवान का चरित्र उजागर किया है। देखो, एक बार हनुमान जी के मन में आई कि मैं जो है भगवान को परम भक्त हूँ। माया अभी मैंने बताई ना, माया सबको व्याप जाती है। तो भगवान की बात एक बार बोले मैं भगवान का भक्त हूँ। मैं देखो, मैं भगवान के इतने बड़े बड़े काम करे। भगवान बोले हनुमान जी तुम्हें जी व्यवस्था कैसे आई? बोले ना बताओ महाराज, मैंने ना करी, कौन ने करी? बोले हाँ तुम नहीं करी। बोले तो हनुमान जी हमारे व्यवस्था तो पर ही जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को एक अंगूठी थी। बोले इस अंगूठी को ले जाओ रिंग को, और इस रिंग को ले जाना और जा करके जगह बताई उन्होंने, उनको जा करके मेरे नाम से अंगूठी दे के आनी है तुम्हें। लेकर के अंगूठी हनुमान जी चले तो हाथ में से अंगूठी उनकी में से छूट गई। वो अंगूठी जमीन पर लुढ़कती लुढ़कती लुढ़कती, हनुमान जी पीछे पीछे, और अंगूठी की गति कितनी तेज होगी। वो अंगूठी थोड़ी तो माया थी भगवान की। वो आगे आगे और हनुमान जी पीछे पीछे। वो अंगूठी जा करके और एक हॉल था उसमें चली गई। हनुमान जी उसके नीचे चली जा देखा उन्होंने कि धरातल जमीन आई, तो उन्होंने अंगूठी एक पात्र में जाकर के गिर गई। वो अंगूठी देखने लगी तो देखा उन्होंने कि एक और उनका एक प्रारूप और में बैठा हुआ था, एक और हनुमान जी बैठे हुए, इधर जामवंत जी बैठे हुए। हनुमान जी बोले भाई तुम्हारी व्यवस्था। बोले तुम कौन हो? हनुमान जी बोले मैं हनुमान हूँ। कि कैसे आए हो हमारे यहाँ? कि हमारी अंगूठी यहाँ में गिर गई है। बोले कौन से वाले हनुमान हो तुम? कि एक फलांग में सागर लांगों का वो हनुमान हूँ मैं। बोले इतना विराट रूप हो तुम्हारो? जामवंत जी बोले हमारे हनुमान जी बैठे कहाँ है? जब वो हनुमान जी है कि जब विराट रूप ले का हो तो एक हाथ तो अशोक वाटिका में और एक हाथ भगवान के चरणों में है। वो हमारी वो हनुमान जी है। तुम एक छलांग में गई। हनुमान जी ने आंख बंद करी, प्रभु को ध्यान करो महाराज जी। माया पूरी माया मैंने ना दिखाई, माया तुम्हारे मन में आई कि मैंने सारे काम करे। बोले ये जितना संसार जगत है ना, ये सारी व्यवस्था मेरी है। कौन से कब कितना काम कराया, ये मेरी व्यवस्था के अनुरूप है। तुम जब पछड़ा में मत पड़ोगे, तुमने करो, तुम्हारे दिमाग में आएगी तुमने करो, तो समझ लो तुम मेरी भक्त का रहोगे। अहम त्याग दो, आनंद लेते रहो। तो केवट जी की लीला मैंने किसी एक रामायण में पढ़ी है, शायद वाल्मीकि रामायण में ही पढ़ी है, शायद मैंने पढ़ा है और कई संतों से सुना भी है इस लीला के बारे में जो मैंने आपको बताई है। एग्जैक्ट मुझे किसी ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि कौन से ग्रंथ में इसको पढ़ा था, समझे आप। लेकिन है, सत्य है। और सत्य तो तुम इसी से लगा सकते हो कि भगवान जिसके सिर पर दोनों हाथ रख करके खड़े हो, जैसे विनय कर रहे हो हमें पार करने की, तो
तो वो कौन होगा? कुछ ना कोई खास आदमी होगा ना। कि राजा उतर के आवे मंच अपने सिंहासन पे से और किसी चलते हुए व्यक्ति के पैरों में हाथ जोड़कर बैठ जाए तो कुछ ना कोई खासियत होगी जो राजा बैठ गया। बताओ, जो राजा बैठते हैं सिंहासन पे तो गुरु जी भी बराबर के आसन पे बैठेंगे, जब बराबर के पे बैठ जाएंगे, जब किस पे बैठ जाएंगे, लेकिन पैरन में तो ना बैठे राजा जी, प्रणाम करके तो बैठ गए। कोई आया व्यक्ति जो केवल फटियाल था उसके लिए नीचे जमीन पे बैठ गए, कोई ना कोई खास बात तो होगी है। तो इतनी सी खास बात तो नहीं समझ कि भगवान दोनों हाथ के ऊपर रख रहे हैं, चरण धुब्बा रहे हैं, कटोता में रखे गए, विनय कर रहे हैं, हमें पार कर दे, तो कोई ना कोई खास बात तो होगी। तो हमारे संतन ने जब ये बात बताई है, अरे हम जो कहे 1% गलत, 100% गलत है, लेकिन बात अगर मिलाएंगे या कथानक से तो सत्य प्रतीत ना है रही तुम्हें। अरे भगवान ने जितने भी पार्षद भगवान के थे सब ने जन्म लिया था बंदर भालुओं में, सब पार्षद यहाँ करके बने थे। जिस तरीका से निकुंज में बिहारी जी महाराज के यहाँ जितनी भी सखियाँ और वो सब हुई, सब पार्षदों ने जन्म लिया। इसी प्रकार से भगवान राम की अवतार में देवी देवता नर नाग किन्नर सबने, यहाँ तक कि उनके आयुध उन्होंने भी जन्म लिया था। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौन कौन से आयुध है? पद्म, शंख, चक्र और गदा। चक्र कौन बने? शत्रुघ्न। जाके सुमूरन तेरे पुनाजा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुओं का नाश कौन करता है? सुदर्शन चक्र। जाओ शत्रुघ्न बन जाओ, तुम्हारे नाम ले वैसी शत्रु को नाश है जाए वो। पद्म कौन बने? भरत जी महाराज। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाला हुआ भरत जी। शेषनाग बन गए लक्ष्मण जी हैं। गदा दे दी हनुमान जी को समारोह जाए, दुष्टों को नाश करना तुम्हें, गदाधारी बना दे। तो ठाकुर जी की कृपा है जी। मत तलाशो कि कीवट जी ने क्या करो, जी तलाशो तुमने क्या करो। तुमने जी सोची कि जाको जीव को माल मेरी जिम में कैसे आवे, जी मत सोचो। केवल ठाकुर जी को भजन करो। काऊ संत के बारे में कुरीद के मत देखो, ये संत ने का करो का ना करो, जाने करो बने अपनो भरो। जुक करेगो अपनो भरेगो, जुक धरेगो अपनो धरेगो। तुम अपनो करो अपनो भरो अपनो धरो, दूसरे की मत ताका झाकी मत करो। जय श्री राम सीताराम।